अब आपके जो पीएफ क्लेम है फॉर्म 19 और 10C फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए जो हम फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करते हैं वो क्लेम आपके रिजेक्ट नहीं होंगे। इसके साथ साथ अगर आपके पीएफ अकाउंट में कुछ बैलेंस रह गया था, बच गया था, वो भी विड्रॉ हो जाएगा। जी हाँ, ईपीएफओ ने फाइनल पीएफ विड्रॉ को लेकर काफी बड़ा सुधार किया है, काफी अच्छा अपडेट है आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए। यहां पर आप देख सकते हो ईपीएफओ ने 19 सितंबर 2025 को एक नया सर्कुलर जारी किया है। एक पेज का ये सर्कुलर है। सर्कुलर का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, रीड करना तो कर सकते हो, बाकी मैं आपको मेन पॉइंट इस सर्कुलर के बता देता हूं। इसका जो सब्जेक्ट है वो है पार्ट पेमेंट ऑफ पीएफ फाइनल सेटलमेंट, यानी कि जब हम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करना पड़ता है, तो जो पार्ट पेमेंट रहती है उसके लिए यहाँ पर ईपीएफओ ने बताया है। यहाँ पर ईपीएफओ कह रहा है कि कुछ महीनों का कंट्रीब्यूशन जो कंपनी रहती है वो जमा नहीं कराती है। इसके साथ साथ पीएफ मेंबर पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। ये सब करे बिना ही जो है वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 10C अप्लाई कर देते हैं। और जब अप्लाई करते हैं उनके पीएफ अकाउंट में कुछ महीने का कंट्रीब्यूशन जमा नहीं होता है, कंपनी कंट्रीब्यूशन जमा नहीं कराती है, तो ईपीएफओ के अधिकारी जब देखते हैं तो उनका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ एडवाइस दी गई है कि इस तरह के जो क्लेम है उनको आप रिजेक्ट ना करें, जिससे कि जो पीएफ मेंबर है उनको फाइनेंशियली कोई भी दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ देखिए पार्ट पेमेंट की भी बात करते हैं। तो जब आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 और 10C जमा अप्लाई कर देते हैं, तो जब क्लेम सेटलमेंट हो जाता है उसके बाद आपका जो पीएफ अकाउंट रहता है, पीएफ जो मेंबर आईडी रहती है, वो जो है बंद हो जाता है, पीएफ अकाउंट क्लोज हो जाता है, क्योंकि उससे आपने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया। अब कई बार क्या रहता है कि कुछ महीनों का जो कंपनी ने कंट्रीब्यूशन जमा नहीं कराया था वो बाद में जमा कराती है, और बाद में आपको कई बार ऐसे भी केस मैंने देखे हैं, पीएफ मेंबर्स कहते हैं कि हमने जो है पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर करे बिना ही जो है हमने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर दिया था, क्लेम सेटल हो गया, अब हमारा कुछ पैसा जो है पीएफ का फंस गया है। तो इन केस में भी ईपीएफओ ने यहां पर बताया है कि अगर आपकी कंपनी बाद में कोई महीने का कंट्रीब्यूशन जमा हुआ था वो अगर बाद में जमा कराती है, बाद में अगर आपको याद आता है कि भाई पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर बिना करे मैंने जो है विड्रॉ कर लिया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, बाद में ट्रांसफर करते हो, तो आपके पीएफ अकाउंट में जो आपका पीएफ अकाउंट क्लोज हो गया है, जहां से आपने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया था, उसमें अगर कोई बाद में बैलेंस आता है, कुछ पेमेंट कंपनी जमा कराती है या फिर आप ट्रांसफर की राशि उसमें आती है, तो अब वो पैसा भी आपका विड्रॉ हो जाएगा। पहले जब आप अप्लाई करते थे कुछ बैलेंस रह गया था जिसको पार्ट पेमेंट बोलते हैं, तो जब आप अप्लाई करते थे तो ईपीएफओ रिजेक्ट मार देता था, कारण देता था कि भाई क्लेम ऑलरेडी सेटल, बट अब ईपीएफओ रिजेक्ट नहीं करेगा। अगर कुछ पेमेंट रह गई आपके पीएफ अकाउंट में तो वो विड्रॉ हो जाएगी आपके बैंक अकाउंट में। ईपीएफओ जो पार्ट पेमेंट का जो बैलेंस रहा है वो आपके पीएफ अकाउंट में भेज देगा। तो अब आपके अकाउंट में अगर कुछ बैलेंस रहेगा तो दोबारा से फॉर्म 19 अप्लाई कर सकते हो। बट यहां पर 10C जब आप अप्लाई करने जाते हो तो 10C आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये बड़ी अभी भी खामी है। हो सकता है कुछ दिन में ईपीएफओ इसमें भी सुधार कर दे कि फॉर्म 19 दोबारा से अप्लाई करने के साथ साथ आप दोबारा से 10C भी अप्लाई कर सको। बट अभी जब आप 10C दोबारा से अप्लाई करते हो तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैसेज आता है कि भाई क्लेम ऑलरेडी सेटल है। तो ये एक अभी भी बड़ी समस्या है कि 10C आप अप्लाई नहीं कर सकते, इस तरह का एरर मैसेज आपको देखने को मिलता है। बट अभी सर्कुलर जारी किया है, आने वाले 7-8 दिन में जो है इसमें भी ईपीएफओ सुधार कर देगा कि आप दोबारा से फॉर्म 10C आप अप्लाई कर सकें, जिससे कि पार्ट पेमेंट जो आपकी रह गई थी, कुछ बैलेंस आपके पीएफ अकाउंट में रह गया था, उसको भी आप विड्रॉ कर सके। तो यहाँ पर ईपीएफओ सर्कुलर में साफ साफ यहाँ पर बता दिया है। तो इस तरह के कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं होंगे जिसमें आपने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर दिया बट आपके कुछ महीनों का आपकी कंपनी ने कंट्रीब्यूशन जमा नहीं कराया या फिर आपका पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर नहीं हुआ, तो इस तरह के कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं होंगे। और अगर बाद में आपने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 10C अप्लाई किया, क्लेम सेटल भी हो गया, बाद में कुछ उसमें बैलेंस आया, पार्ट पेमेंट कुछ रह गया था, कुछ बाद में आपने ट्रांसफर किया करंट पीएफ मेंबर आईडी में, कंपनी ने बाद में कंट्रीब्यूशन जमा कराया या कंपनी दिवालिया हो गई, कंपनी बंद हो गई है, कुछ महीना का उसने कंट्रीब्यूशन जमा नहीं कराया, तो इस तरह के जो क्लेम है अब आपके रिजेक्ट नहीं होंगे। और बैलेंस आपके पीएफ अकाउंट में कुछ रह गया था तो आप उसको दोबारा से फॉर्म 19 अप्लाई करके उसको आप विड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो नियम है ओनली पीएफ फाइनल सेटलमेंट के लिए जो हम फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करते हैं उसके लिए लागू है। तो ये एक अपडेट आप सभी के साथ शेयर करना था। आशा करता हूँ जानकारी अपडेट पसंद आया होगा, और इस तरह के रेगुलर अपडेट आगे पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ।